हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए 12th क्लास के अंदर अपना नेक्स्ट चैप्टर लेकर हम आ गए हैं। हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करी थी जिसमें हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके थे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर जिसका नाम है अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर। तो स्टूडेंट्स, यदि आपने हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर विजिट नहीं किया है, देखा नहीं है, तो आप जाइए जेड क्लासेस पर। पहले हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर को अच्छे से देखिए। उस चैप्टर का पूरे चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है, मैं यहाँ पर जो आई बटन है इसके अंदर दे रहा हूँ, आप इस आई बटन पे जाइए। पहले हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स चैप्टर को अच्छे से देखिए, समझिए, फिर आइए यहाँ पर जो आज का हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर। तो चलिए, मैं हूं तरसेम जटैन और आप मेरे साथ इस टाइम पे बने हुए हो जटैन क्लासेस पे। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज चैप्टर अल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर। तो सबसे पहले आपको ये जानना पड़ेगा कि अल्कोहल से हमारा क्या मतलब है। व्हाट डू वी मीन बाय अल्कोहल। तो आपके पास मान लीजिए कोई अल्केन है, जनरली ये कोई अल्केन है यहां पर, तो इसमें से आप हाइड्रोजन हटा दो, -H हाइड्रोजन हटा दो। तो यहां से हाइड्रोजन हटा दूं, उसकी जगह आप OH ग्रुप लगा दीजिए, OH ग्रुप। तो CH3 एज इट इज, CH2, H की जगह पर क्या लगा दिया मैंने, OH। तो इसका मतलब ये जो मिल गया मेरे को, ये क्या मिल गई है मेरे को, अल्कोहल मिल गई है। दिस इज अल्कोहल। अब कहीं से भी आप हाइड्रोजन हटाकर OH लगा दोगे तो जनरली आपको वो कहां पर ले जाएगी, अल्कोहल पर ले जाएगी। तो जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, CH3, CH2, CH3। देखिए यहां से मैं हाइड्रोजन हटा रहा हूं बीच में से, तो हाइड्रोजन हटा दी मैंने, यहां पर OH लगा दिया, तो CH3CH यहां पर आ गया है OH, सिंगल बॉन्ड CH3। तो दिस इज ऑल्सो अल्कोहल। तो यू नो वेरी वेल कि जो अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो OH होता है। दिस इज OH। तो जहां पर भी आपको एल्काइल ग्रुप के अंदर, बेंजीन रिंग पे नहीं, अल्काइल ग्रुप पे यदि आपको OH लगा दिख जाए, इसका मतलब वो अल्कोहल है। जैसे मैं कहूं आपके पास ये बेंजीन है, बेंजीन, इस पे CH3 लगा हुआ है, ये टोल्यूइन है, टोल्यूइन। तो यहां पर भी आप हाइड्रोजन हटा के OH लगा दो, इस यहां से हाइड्रोजन हटाओ और OH लगा दो वहां पर, तो अगेन आपको ये जो मिलेगा प्रोडक्ट, ये भी क्या मिलने वाला है, अल्कोहल मिलने वाला है। दिस इज ऑल्सो अल्कोहल। तो समझ गए आप कि अल्कोहल का क्या मतलब है। हाइड्रोजन को हटाइए और OH लगाइए तो आपको क्या मिल जाएगी, अल्कोहल मिल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट्स, देख लेते हैं फिनोल से हमारे पास क्या मतलब है। फिनोल, तो फिनोल में जनरली आपके पास क्या होता है, बेंजीन है, बेंजीन, दिस इज बेंजीन। बेंजीन में से आप कोई हाइड्रोजन हटा दीजिए। देखिए यहां पर 6 हाइड्रोजन लगी हुई है, नहीं लगी हुई, बेंजीन पे हाइड्रोजन, 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 और उस हाइड्रोजन की जगह OH लगा दो आप, बस OH लगा दीजिए। तो आपके पास क्या मिल जाएगा आपको, बेंजीन। सपोज मैं ये वाली हाइड्रोजन हटा रहा हूं और इसके ऊपर लगा दिया मैंने OH, तो ये क्या है मेरे पास, दिस इज नोन एज फिनोल। फिनोल है भाई। बेंजीन के साथ डायरेक्ट OH लगा होना चाहिए, दैट इज नोन एज फिनोल, उसको हम फिनोल बोलने वाले हैं। तो ईथर क्या है हमारे पास, वो भी जान लेते हैं। हमारे पास ईथर, तो ईथर को पहचानने का हमारे पास सिंपल सा तरीका है। आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, इधर भी R ग्रुप लगा है, इधर भी R ग्रुप, या फिर इधर R ग्रुप, इधर R' ग्रुप। मतलब कहने का है डाइवेलेंट ऑक्सीजन होनी चाहिए आपके पास, ऐसी ऑक्सीजन जिसके इधर भी कार्बन है और इधर भी कार्बन है, तो वो क्या कहलाएगा हमारे पास, ईथर कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, यहां पर मैंने CH3 लगा दिया, यहां पर भी CH3 लगा दिया, तो ये क्या आ गया है, ईथर आ गया है हमारे पास। और एग्जांपल लूं मैं, हमारे पास ऑक्सीजन, इधर लगा दिया मैंने CH2 CH3, इधर लगा दिया मैंने CH3, तो ये भी क्या है हमारे पास, ईथर। तो ईथर को पहचानने का तरीका है, ऑक्सीजन होगी और इधर उधर अल्काइल चेन होगी। अल्काइल चेन का मतलब कार्बन की चेन होगी, वो क्या होगा हमारे पास, ईथर होने वाला है। तो ये था तो जनरली कि हमारे पास की अल्कोहल क्या होती है, फिनोल क्या होती है और ईथर क्या होता है। तो चलिए प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स के बारे में। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ अल्कोहल पे, हमारे पास क्या है। तो सबसे पहले हमारे पास डिस्कस होता है, आपके पास होती है प्राइमरी अल्कोहल, फिर बोला जाता है भाई सेकेंडरी अल्कोहल, और फिर जाना जाता है हमारे पास टर्सरी अल्कोहल से। तो प्राइमरी अल्कोहल क्या होती है आप पहचान लीजिए, ऐसी अल्कोहल
जहां पर OH ग्रुप, देखिए OH ग्रुप जिस कार्बन से लगा है वो कार्बन आगे सिर्फ एक कार्बन से लगा हुआ, देखो एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं हुआ, तो ये कौन सी अल्कोहल है बच्चे? प्राइमरी अल्कोहल है। जिस कार्बन पे OH लगी हुई है वो कार्बन आगे एक ही कार्बन से यदि जुड़ा है तो वो प्राइमरी अल्कोहल है। जैसे कुछ और एग्जांपल हूं मैं, CH3 CH2 CHOH, बोलिए ये भी प्राइमरी है या नहीं है? जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है वो कार्बन आगे एक ही कार्बन से जुड़ा है तो प्राइमरी अल्कोहल है। समझ गए हैं? सेकेंडरी अल्कोहल देख लेते हैं, CH3 CHOH CH3, जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है वो कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है तो कौन सी अल्कोहल है बच्चे? यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल हमारे पास है। और एग्जांपल हूं मैं आपके पास, CH3 CH2 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 CHOH CH3, बताइए जिस कार्बन पे OH लगा हुआ है वो कार्बन एक और दो कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। देखो ये कार्बन एक कार्बन से और दो कार्बन से जुड़ा हुआ नहीं हुआ तो सेकेंडरी अल्कोहल है। टर्सरी अल्कोहल की बात करूं तो आ जाते हैं यहां पर, देखिए CH3 CH3 OH, चेक करिए OH इस कार्बन पे लगा हुआ है ना, इस कार्बन पे, तो ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक दो तीन कार्बन से, तो ये कौन सी अल्कोहल हुई हमारे पास? टर्सरी अल्कोहल हुई, टर्सरी अल्कोहल हो जाएगी बच्चे, ठीक है। ऐसा कार्बन जिस पे डायरेक्ट OH लगा हुआ है लेकिन वो किसी दूसरे कार्बन से जुड़ा नहीं हुआ, देखो यहां पर, तो इसको मिथाइल अल्कोहल बोलते हैं सिंपली, दिस इज नोन एज मिथाइल अल्कोहल, ठीक है। तो ये था हमारे पास डिग्री के बेसिस पर हमारे पास तीन टाइप की अल्कोहल होती है, प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्कोहल। बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की अल्कोहल पे जिसमें हम बेसिस पे पढ़ेंगे, किसी डिफरेंट बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए, नंबर ऑफ OH ग्रुप पे भी बेस्ड होती है, कितने OH ग्रुप प्रेजेंट है उसके बेस्ड पे भी हम अल्कोहल को क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, इसका मतलब क्या? देखिए मोनो का मतलब है बच्चे एक, हाइड्रिक का मतलब है OH ग्रुप। ऐसी अल्कोहल जिसमें सिर्फ एक ही OH ग्रुप होगा उनको क्या बोला जाएगा हमारे पास? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बोलेंगे। जैसे मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल वगैरह है, मिथेनॉल, इथेनॉल और प्रोपेनॉल वगैरह है, सारी की सारी कैसी अल्कोहल है? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल्स। एज यू कैन सी नंबर ऑफ OH ग्रुप्स आर ओनली वन। देखिए यहां पर एक 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 है ना फंक्शनल ये OH ग्रुप, तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो जाएंगी। नेक्स्ट बात करूं मैं, मेरे पास आ जाती है वो डाईहाइड्रिक अल्कोहल्स। तो एज द नेम सजेस्ट, डाई मैंने होता है दो, हाइड्रिक मैंने OH ग्रुप, जिसमें दो दो OH ग्रुप हो। सबसे पहले आती है हमारे पास ग्लाइकोल, ठीक है, CH2OH CH2OH, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल। देखिए बच्चे, अरे हो जा, एक दो, एक ही मॉलिक्यूल पे दो OH ग्रुप लगे हुए हैं, तो ऐसी अल्कोहल्स को क्या बोला जाएगा बच्चे? डाईहाइड्रिक अल्कोहल बोला जाएगा। क्या बोलेंगे? डाईहाइड्रिक अल्कोहल। तो बोलिए अड़ोसी पड़ोसी कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट है नहीं है? देखो अड़ोसी पड़ोसी कार्बन पे OH ग्रुप, तो इसको क्या भी बोला जाएगा? विसिनल। पीछे हम पढ़ के आए थे डाई हैलाइड्स के अंदर, विसिनल डाई हैलाइड्स क्या होते थे? जहां पर अड़ोसी पड़ोसी कार्बन पे हैलोजन हो। बट यहाँ पर अड़ोसी पड़ोसी कार्बन पे यदि OH है तो क्या बोली जाएगी? विसिनल डाई अल्कोहल बोला जाएगा। तो ये भी तो हमारे पास एग्जांपल है, OH CH2 देन CH2OH, बोलिए इसमें भी तो दो दो OH ग्रुप हैं, तो ये भी क्या बोला जाएगा हमारे पास? डाईहाइड्रिक अल्कोहल बोली जाएगी। अगेन आ जाता है हमारे पास ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, तो इसका स्पेसिफिकली नाम याद रखेंगे भाई, ग्लाइकोल बोलते हैं इसको, इथाइलिन ग्लाइकोल भी बोलते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज इथाइलिन ग्लाइकोल। कर लेंगे, अच्छी बात है भाई, कर लेंगे आप लोग। तो ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल पे यदि मैं बात करूं, हमारे पास जहां पर तीन तीन OH ग्रुप लगे हों, तो बात कर लेते हैं CH2OH CHOH देन CH2OH। देखिए तीन OH ग्रुप है ना, तो एक दो तीन OH ग्रुप है, तो इसका जो मैंने कंपाउंड बनाया है इसको स्पेसिफिकली ग्लिसरॉल बोला जाता है, दिस इज नोन एज ग्लिसरॉल, ठीक है। तीन तीन OH ग्रुप प्रेजेंट है और CH2 CH2 के ऊपर तीन OH ग्रुप प्रेजेंट है, तो क्या बोला जाएगा? ग्लिसरॉल। इस तरह से नंबर ऑफ OH ग्रुप्स के बेसिस पे हम टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक।
आगे आ जाएगा टेट्राहाइड्रिक, पेंटाहाइड्रिक या पॉलीहाइड्रिक उसको बोला जाएगा, जिसपे नंबर ऑफ OH ग्रुप बहुत ज्यादा आ जाएंगे तो उसको बोला जाएगा पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल्स। तो चलिए थोड़ा सा और प्रोसीड करते हैं टाइप्स ऑफ एल्कोहल्स में। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइप के अल्कोहल पे पढ़ते हैं। हमारे पास पढ़ी जाती है एलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल, आपको याद रखनी है। एलाइलिक और एक होती है हमारे पास बेंजाइलिक अल्कोहल। अल्कोहल देखिए एलाइलिक कार्बन आपको ध्यान होना चाहिए, पीछे वाले चैप्टर में हम पढ़ के आ चुके हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। डबल बॉन्डेड कार्बन से जो नेक्स्ट कार्बन होता है जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है वो कहलाता है एलाइलिक कार्बन। तो यदि एलाइलिक कार्बन पे OH लगी हुई है, देखो OH, तो ये कौन सी अल्कोहल कहलाएगी हमारे पास? एलाइलिक अल्कोहल कहलाएगी। जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 और यहां पर लगा दी मैंने OH, तो बताइए एलाइलिक है या नहीं है? बिल्कुल है सर, डबल बॉन्डेड कार्बन से नेक्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप लगा हुआ है तो एलाइलिक अल्कोहल है। समझ आएंगे एलाइलिक का मतलब क्या है। आ जाते हैं बेंजाइलिक से। बेंजाइलिक का मतलब है आपके पास इस तरह से, ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर कोई कार्बन लगा हुआ है, देखो कोई कार्बन, और उस पे OH लगा हुआ है। बेंजीन को छोड़कर अगले कार्बन पे जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है उस पे यदि OH लगा हुआ है तो वो कहलाएगी बेंजाइलिक अल्कोहल। तो दिस इज बेंजाइलिक अल्कोहल। एक और पढ़ें तो मैं बताऊं आपको, CHOH CH3, बोलिए ये भी बेंजाइलिक है या नहीं है? बिल्कुल है भाई। बेंजीन से नेक्स्ट कार्बन जिसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है उस पे OH लगा हुआ है तो क्या कहलाएगी? बेंजाइलिक अल्कोहल कहलाएगी। और आगे पढ़ लेते हैं, हमारे पास एक और होती है विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल होता है। विनाइल ग्रुप कौन सा होता है बताइए भाई? पीछे वाली वीडियो में पढ़ के आए थे हम चैप्टर में, CH2 डबल बॉन्ड CH, इस ग्रुप को कौन सा ग्रुप बोला जाता है? विनाइल ग्रुप बोला जाता है। दिस इज नोन एज विनाइल ग्रुप। और इस विनाइल ग्रुप पे यदि OH लगी हुई है तो क्या कहलाएगी? विनाइलिक अल्कोहल कहलाएगी। क्या कहलाएगी बच्चे? विनाइलिक अल्कोहल कहलाएगी। तो ये था हमारे पास टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स के बारे में जो आपको मेनली याद रखना है, और आई होप आपको अच्छे से क्लियर भी है। चलिए बढ़ते हैं फिनोल्स और ईथर्स की तरफ। तो चलिए भाई प्रोसीड करते हैं फिनोल्स की तरफ। फिनोल, तो फिनोल के बारे में तो कोई जानने की ज्यादा जरूरत आपको नहीं है। बेंजीन के ऊपर डायरेक्टली यदि OH लगा हुआ है बच्चे, OH, तो उसको क्या बोला जाएगा हमारे पास? फिनोल बोला जाएगा। दिस इज नोन एज फिनोल। कर लेंगे भाई, फिनोल है। एक छोटा सा जो नाम आपको याद रखना है वो है किनोल, और आप याद रखेंगे भाई किनोल में क्या होता है, ये बेंजीन है, पैरा पोजीशन पे देखो OH, एक और पैरा पोजीशन पे दो OH लगे होते हैं, इसको बोला जाता है किनोल, QUINOL, या हाइड्रोकिनोन भी बोलते हैं इसको। क्या भी बोला जाता है? हाइड्रोकिनोन भी बोला जाता है। तो ये सब आपको दो ही नाम याद रखने हैं बस आपको, किनोल और फिनोल। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी ये पूछे जा सकते हैं। बढ़ते हैं हमारे पास ईथर्स की तरफ, टाइप्स ऑफ ईथर्स की तरफ। तो ईथर्स का फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको बता दिया है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इधर कार्बन लगा हुआ, इधर कार्बन है, तो क्या है आपके पास? ईथर है। तो ईथर दो तरह के होते हैं बच्चे हमारे पास, एक होता है सिमेट्रिकल ईथर, सिमेट्रिकल ईथर्स होते हैं, और एक होते हैं हमारे पास अनसिमेट्रिकल ईथर्स, अनसिमेट्रिकल ईथर्स। तो लेट अस चेक व्हाट डू वी मीन बाय सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल ईथर्स। तो देखिए मैं यदि एग्जांपल दूं, यहां पर ऑक्सीजन है, यहां पर मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इस साइड में भी मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो देखिए इस ऑक्सीजन के इधर भी वही एनवायरमेंट है जो इधर है, मतलब इधर भी CH3 इधर भी CH3, दोनों साइड यदि ऑक्सीजन के दोनों साइड का एनवायरमेंट सेम है, मतलब जितने कार्बन यहां उतने कार्बन यहां, जो ग्रुप यहां वही ग्रुप यहां, तो ऐसे ईथर को बोला जाता है सिमेट्रिकल। बोलिए यहां पर मिथाइल यहां पर भी मिथाइल, तो सिमेट्रिकल है। ऑक्सीजन CH2 CH3, यहां पर भी लगा दो CH2 CH3, तो इधर भी इथाइल ग्रुप इधर भी इथाइल ग्रुप, तो क्या है? सिमेट्रिकल ईथर है। बेंजीन लगा दीजिए इधर भी आप, देखिए इस तरह से, और इधर भी क्या लगा दीजिए आप? बेंजीन, तो सिमेट्रिकल है भाई। क्या है? सिमेट्रिकल है। अनसिमेट्रिकल ईथर में क्या होगा? ऑक्सीजन के आजू बाजू में आप अनसिमेट्रिकल ग्रुप्स लगा दीजिए तो वो बन जाएगा हमारे पास अनसिमेट्रिकल ईथर। जैसे OCH3, इधर लगा दो आप CH2 CH3, तो ये कैसा ईथर है? अनसिमेट्रिकल ईथर है हमारे पास। आगे बढ़े, OCH2 CH3,
देन CH2 CH2 CH3, 3 कार्बन इधर 2 कार्बन इधर, तो दोनों साइड का जो एनवायरमेंट है वो डिफरेंट है, तो ये क्या कहलाएगा हमारे पास, अनसिमेट्रिकल ईथर्स। तो ये है स्टूडेंट्स, हम आज इस वीडियो में हमने अभी तक पढ़ा है बेसिक्स के बारे में कि अल्कोहल्स क्या होती हैं, फिनोल्स क्या होती हैं, ईथर्स क्या होते हैं, और टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स किस तरह से डिफाइन करने वाले हैं हम, फिनोल क्या होती है और ईथर्स के टाइप कितने होते हैं। तो चलिए आप पढ़ लेते हैं IUPAC, जनरल IUPAC नेमिंग, जो हाल फिलहाल आपके 12th में काम आएगी, उसके बारे में ही डिस्कस करेंगे। ज्यादा डीप में डिटेल में हम IUPAC नेमिंग में नहीं जाने वाले। तो सबसे पहले पढ़ते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ अल्कोहल्स। तो चलिए स्टूडेंट्स डिस्कस कर लेते हैं IUPAC नेमिंग के बारे में। कुछ कंपाउंड्स मैंने लिखे हैं, इन्हीं से आप IUPAC नेमिंग का आइडिया लगाएंगे, और बाकी आपने 11th क्लास में पढ़ा भी होगा किस तरह से IUPAC नेमिंग की जाती है कंपाउंड्स की, डिटेल में नहीं जाने वाले हम। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्बन चेन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कर ली है। कितने कार्बन है इसमें, एक कार्बन, तो मिथ वर्ड यूज होगा भाई, मिथ, क्योंकि कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो उसके लिए वर्ड यूज करेंगे आप एन, और अल्कोहल के लिए जो पीछे सफिक्स यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है ओल। क्योंकि ई और ओ दोनों वावल हैं तो पहले वाले वावल को आप हटा देंगे तो इसका नाम आ जाएगा मिथेनोल। चलिए नेक्स्ट की नेमिंग देखते हैं। कार्बन चेन सिलेक्ट कर ली है बिल्कुल। कितने कार्बन आए, दो के लिए इथ, क्या सिंगल बॉन्ड है, बिल्कुल, तो एन, इसके लिए क्या आ जाएगा, ओल, तो इसका नाम हो जाएगा इथेनोल। चलिए भाई कार्बन नेम चेन सिलेक्ट कर लीजिए बिल्कुल। अब आपको OH की नंबरिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि अब इसमें दो टाइप के कार्बन आ गए हैं, एक तो बीच वाला कार्बन सेकेंडरी, ये प्राइमरी है, तो दो टाइप के कार्बन आने के कारण अब आपको इसकी नंबरिंग करनी पड़ेगी। तो नंबरिंग किस साइड से करेंगे, जिस साइड से फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 1 नंबर पे अल्कोहल, ये तो पीछे से बोला जाएगा हमारे पास। तो चलिए मैथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप, सभी सिंगल बॉन्ड है तो हाँ प्रोपेन, कितने पे ओल है, 1 पे, तो देखिए 1 पे ओल, प्रोपेन 1 पे ओल, इसका IUPAC नेम हो जाएगा। चलिए इस कंपाउंड का IUPAC नेम करते हैं। पहले चेन सिलेक्ट कर ली, लंबी चेन बिल्कुल कर ली। अब बोलो, या तो चेन के इस किनारे से नंबरिंग होती है हमेशा, या इस किनारे से। आपको उस किनारे से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिस किनारे से OH ग्रुप को कम नंबर मिले। तो चाहे इधर से शुरू कर लो चाहे इधर से शुरू कर लो, तो इसको तो 2 ही नंबर मिलेगा, तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। तो प्रोपेन, दिस इज प्रोपेन, 2 नंबर पे बच्चे ओल लगा हुआ है, 2 नंबर पे ओल, OH ग्रुप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। तो भाई 4 कार्बन की चेन सिलेक्ट हो गई है, तो पहले ही कार्बन पे OH ग्रुप है, तो क्या नाम हो जाएगा आपके पास, ब्यूटेन 1 पे क्या नाम हो जाएगा बच्चे, ओल हो जाएगा, ब्यूटेन 1 ओल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए भाई, सिलेक्ट कर ली है चेन, जिस साइड से OH को कम नंबर मिले वहां से करेंगे आप, 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा आपके पास, ब्यूटेन 2 पे बच्चे ओल आ जाएगा, ब्यूटेन 2 पे क्या आ जाएगा, ओल आ जाएगा। गॉट इट, समझ गए हैं, बिल्कुल समझ गए भाई। अब थोड़ी सी दुविधा होगी आपको, लंबी चेन सिलेक्ट कर लीजिए भाई, ये कर ली है सिलेक्ट, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर। अब बोलिए फंक्शनल ग्रुप तो OH है, ये तो आलतू फालतू की चीज आ गई है ना, CH3 आलतू फालतू की चीज। तो जो आलतू फालतू आई बला को टालतू, उसको आगे लिख दो भाई, मिथाइल को आगे लिख दो। तो मिथाइल ये कौन से ग्रुप पे लगा हुआ, 2 पे, 2 पे मिथाइल आ गया। कितने कार्बन, 3, तो प्रोपेन, और 1 पे क्या कौन से भाई साहब लगे हुए हैं, ओल भाई साहब। गॉट इट, समझ गए हैं, बिल्कुल आसान है भाई। चलिए आइए, लंबी चेन तो यही सिलेक्ट हो सकती है बस, 1 नंबर, 2 नंबर, तो एक पे तो 2 मिथाइल लगे हुए ना, या गड़बड़ कर दी हमने, अरे लंबी चेन सिलेक्ट करने में गड़बड़ कर दी है बच्चों लोग, अरे बच्चा लोग, ठीक है। तो ये लंबी चेन सिलेक्ट होगी बच्चे, ये वाली है ना लंबी चेन, तो ये, तो चलिए भाई लंबी चेन सिलेक्ट हो चुकी है। तो 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर पे मिथाइल है, आलतू फालतू आई बतला को टालतू उधर बोला जाएगा। 2 पे मिथाइल, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, और 2 पे ओल है तो 2 पे क्या आ जाएगा बच्चे, ओल आ जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ओल हो जाएगा। ऐसे कंपाउंड की नेमिंग कैसे करनी है, पहले आप इसका नेम लिख दो, क्या है इसका नेम, क्या है, साइक्लोहेक्सेन नाम है भाई इसका, साइक्लोहेक्सेन, और उसमें OH ग्रुप लगा तो उसके लिए लगा दीजिए ओल, तो साइक्लोहेक्सेनोल नाम हो जाएगा। ठीक है, अब सर फिर तो इसका हिसाब से तो इसका नाम साइक्लोपेंटेन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए भाई, साइक्लोपेंटेन
पेंटेन। लेकिन क्योंकि दो दो ग्रुप आ गए हैं तो OH ग्रुप को प्राइमरी ग्रुप मानेंगे, इसको सेकेंडरी ग्रुप मानेंगे। तो इस मिथाइल को आगे बोला जाएगा तो बोला जाएगा 2 पे मिथाइल, 2 नंबर पे मिथाइल। साइक्लोपेंटेन 1 नंबर पे क्या लगा हुआ बच्चे? ओल। क्या लगा हुआ है? ओल। तो इस तरह से हम अल्कोहल की नेमिंग करने वाले हैं एंड आई होप आपको अल्कोहल्स की IUPAC नेमिंग अच्छे से क्लियर है। लेट्स प्रोसीड फॉर सम मोर कंपाउंड्स। तो चलिए स्टूडेंट्स कुछ और कंपाउंड की नेमिंग करते हैं, फिर अल्कोहल की IUPAC नेमिंग को कंप्लीट करते हैं यहीं पे। तो चलिए भाई, इसकी IUPAC नेमिंग करने के लिए आपको लंबी चेन सिलेक्ट करनी पड़ेगी, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो बोलिए मैथ एथ प्रोप, तो प्रोप हो गया प्रोप। अब इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो ये कौन से नंबर पे आया? 2 के बाद आया। देखो 2 के बाद प्रोप पे 2 नंबर पे आइन लगा हुआ है और 1 नंबर पे बच्चे क्या लगे हुए हैं? अल्कोहल, तो ओल। तो इसका नाम क्या हो गया? प्रोप 2 आइन 1 ओल हो गया। गुड इट, समझ गए हैं? बिल्कुल समझ गए। यदि आप इस अल्कोहल को ध्यान से देखो तो ये डाईहाइड्रिक अल्कोहल है जिसमें 2 OH ग्रुप लगे हुए हैं। सिंपली इसको इथाइलिन ग्लाइकोल बोलते हैं, कॉमनली इसको इथाइलिन ग्लाइकोल बोला जाता है। बट IUPAC नेमिंग में क्या हो जाएगा? देखिए इसको सिलेक्ट कर लीजिए चेन को, 1 नंबर 2 नंबर। तो कितने कार्बन है चेन में? 2 कार्बन, तो 2 के लिए क्या बोला जाएगा? इथेन हो गया बच्चे, इथेन। 1 नंबर पे 2 नंबर पे देखिए, 1 नंबर पे 2 नंबर पे कितने ओल ग्रुप हैं? 2, तो डाई ओल। इथेन 1,2 डाइओल, समझ गए ना? देखो इथेन 1,2 डाइओल। गॉट इट, समझ गए? अच्छी बात है। चलिए इसकी नेमिंग कर लेते हैं। इस लंबी चेन को कर लेंगे सिलेक्ट। अब देखिए 1 2 3 मिथाइल को 3 नंबर मिल रहा है, 1 2 3 मिथाइल OH को 3 नंबर मिल रहा है। तो किसको प्रेफरेंस देंगे आप? हमेशा फंक्शनल ग्रुप को। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बताइए आलतू फालतू आई बला को टालतू, आगे बोला जाएगा 6 पे मिथाइल हो गया। कितने कार्बन टोटल? 8 ही है ना? हाँ। तो ओक्ट, ओक्ट सारे सिंगल बॉन्ड। हाँ, तो एन और 3 नंबर पे क्या है? ओल। तो 3 नंबर पे बच्चे ओल, तो ये नाम हो जाएगा इसका 6 मिथाइल ऑक्टेन 3 ओल हो जाएगा इसका नाम। चलिए इसका नाम बताइए, फिर चेन कर लेंगे सिलेक्ट, नंबरिंग यहां से जहां फंक्शनल ग्रुप है। तो भाई प्रोपेन, प्रोपेन, प्रोपेन 1 2 1, प्रोपेन 1 2 डाई ओल आ जाएगा, समझ जाएंगे? बिल्कुल। ये ट्राई हाइड्रिक अल्कोहल है जिसमें 3 OH ग्रुप है। इसको जनरली क्या बोला जाता है? ग्लिसरॉल के नाम से बोला जाता है। पीछे करके आए हम इसी वीडियो के अंदर। तो चेन सिलेक्ट कर ली भाई, सिलेक्ट कर ली है बिल्कुल। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, तो नाम हो जाएगा प्रोपेन 1 2 3 ट्राई ओल। ठीक है ना? 1 2 3 तीनों पे क्या प्रेजेंट है? OH 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 ग्रुप प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम नेमिंग कर पाएंगे अल्कोहल्स की। चलिए प्रोसीड करते हैं IUPAC नेमिंग ऑफ फिनोल्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिनोल्स के जो कंपाउंड लिखे हैं यही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्हीं में से पूछा जा सकता है। इन्हीं की IUPAC नेमिंग आज हम करने वाले हैं। तो बोलिए इस ग्रुप को तो क्या बोला जाएगा भाई? फिनोल बोला जाएगा। अब इस OH के रिस्पेक्ट में कौन से नंबर पे मिथाइल लगा हुआ है हमारे पास? 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है बच्चे? मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो बताइए इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल, 2 मिथाइल और इसको बोल दो फिनोल, तो नाम हो गया 2 मिथाइल फिनोल। गॉट इट। अब इसके रिस्पेक्ट में देखो 1 2 3, तो क्या हो जाएगा? 3 मिथाइल फिनोल। अब इसके रिस्पेक्ट में देखो 1 2 3 4, तो क्या हो जाएगा? 4 मिथाइल फिनोल। समझ गए हैं? इनकी नेमिंग क्या होने वाली है? फिनोल के रिस्पेक्ट में जो ग्रुप लगा हुआ है उसका नंबर आप डिफाइन करिए और उसके हिसाब से क्या हो जाएगी हमारे पास? IUPAC नेमिंग हो जाएगी। तो इन सभी को, इन तीनों को आप लिख लीजिए भाई, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लेते हैं। क्रेसोल्स बोलते हैं, क्रेसोल्स। क्या बोला जाता है? क्रेसोल्स। तो देखिए OH के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन कौन सी बच्चे? ऑर्थो है या नहीं है? तो इसको ऑर्थो क्रेसोल बोलते हैं, ऑर्थो क्रेसोल। ठीक है, ये वाला क्या हो जाएगा? ऑर्थो क्रेसोल। ये वाला ऑर्थो, ये कौन सी पोजीशन होती है? मेटा, मेटा क्रेसोल्स। ये कौन सा हो जाएगा? पैरा। तो ऑर्थो मेटा पैरा 3 तरह के क्रेसोल्स होते हैं हमारे पास। तो क्रेसोल्स का क्या मतलब है? जब रिंग के ऊपर, बेंजीन रिंग के ऊपर OH और मिथाइल ग्रुप अटैच होते हैं तो वो क्रेसोल्स बोले जाएंगे। तो चलिए इसका नेम तो आप बता ही देंगे। इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, तो 2 पे ब्रोमोफिनोल, 2 पे ब्रोमोफिनोल नाम हो जाएगा। गुड इट। अब यहां पर इसकी टक्कर में जो फंक्शनल ग्रुप आया है ना, वो तगड़ा फंक्शनल ग्रुप है भाई, तगड़ा।
मतलब प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप है इसके रिस्पेक्ट में वो। तो आपने फंक्शनल ग्रुप की सीरीज पढ़ी होगी कि इनमें से ये वाला फंक्शनल ग्रुप जो है ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला नॉन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। तो अब की बार CHO बोलोगा कि मैं तगड़ा हूं तेरे से, तो 1 नंबर इसको मिलेगा, 2 नंबर इसको मिलेगा। तो जब जब कोई तगड़ा फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा तो जो वीक फंक्शनल ग्रुप है उसको आगे बोला जाएगा भैया, एज अ प्रेफिक्स बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एज अ प्रेफिक्स उसको बोला जाएगा। तो एज अ प्रेफिक्स जब भी हम बोलेंगे किसको, OH ग्रुप को, तो उसको बोला जाता है हाइड्रोक्सी। क्या बोला जाता है? हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम हो जाएगा 2 पे हाइड्रोक्सी, 2 पे हाइड्रोक्सी। और इसको क्या बोलेंगे फिर, इसको बताओ? बेंजल्डिहाइड बोलेंगे ना, तो क्या आ जाएगा बच्चे? बेंजल्डिहाइड। 2 पे हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। अब ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको कॉमन नाम से बहुत ज्यादा जाना जाता है। इसका जो कॉमन नाम है वो है सैलिसल्डिहाइड। नीचे लिख रहा हूं भाई मैं इसका कॉमन नाम, दैट इज सैलिसल्डिहाइड। आएगा भाई ये इस चैप्टर के अंदर आगे सैलिसल्डिहाइड, फिर पूछूंगा मैं आपसे, आप बताएंगे नहीं, मेरे को पता है सैलिसल्डिहाइड। तो यहां पर तो और भी तगड़ा फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा, तो इसको आगे बोलेंगे क्योंकि ये अब तगड़ा नहीं रहा, तो आगे बोल दो। 2 पे क्या हो जाएगा बच्चे? हाइड्रोक्सी। और इसका जो नाम है वो होता है बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड होता है। बेंजीन पे यदि COOH ग्रुप लगा है तो वो क्या कहलाता है हमारे पास? बेंजोइक एसिड कहलाता है। लेकिन ये इसलिए लिखा गया है क्योंकि इसको भी इसके कॉमन नाम से जाना जाता है, ये होता है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, दिस इज नोन एज सैलिसिलिक एसिड। तो ये सैलिसिलिक एसिड के नाम से ही जाना जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए आगे आ जाइए भाई। इसको बोला जाता है अमीनो, यू नो वेरी वेल, NH2 को क्या बोला जाएगा बच्चे? अमीनो ग्रुप बोला जाता है। तो 1, 2 नंबर, 3 नंबर, तो 3 नंबर पे आ जाएगा आपके पास अमीनो, और इसको क्या बोलते हो आप? फिनोल। तो नाम हो जाएगा इसका 3 अमीनो फिनोल। तो इसका नाम तो आप बता ही देंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 4 पे नाइट्रो, 4 पे नाइट्रो, और इस जुगाड़ का नाम क्या है बच्चे? फिनोल है। क्या है? फिनोल है। तो इस तरह से हम IUPAC नेमिंग ऑफ फिनोल कर पाएंगे। और अल्कोहल की IUPAC नेमिंग आज हमने करी। टाइप्स ऑफ अल्कोहल्स पढ़ा, फिनोल क्या होती है ये पढ़ा हमने, ईथर्स के बारे में हमने पढ़ा। ईथर्स की IUPAC नेमिंग हम अभी नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चे, इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में नहीं 3 पार्ट्स में अब की बार करेंगे। अल्कोहल्स को पहले पढ़ेंगे, फिर फिनोल्स को पढ़ा जाएगा, फिर ईथर्स को। ईथर्स को स्पेसिफिकली बिल्कुल लास्ट में पढ़ा जाएगा, उसी टाइम उसकी IUPAC नेमिंग भी हम करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स। तो आई होप आज की वीडियो का जो भी हमने पढ़ाया है वो सब आपको बहुत अच्छे से क्रिस्टल क्लियर है। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए आप देखते रहिए मेरे साथ जटैंड क्लासेस। थैंक यू।